आपको क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। मान लीजिए -1 और कॉमा 1 यहाँ पे ये आपको इंटरवल दे रखा है। ये ओपन इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल इस टाइप से होता है और क्लोज इंटरवल इस टाइप से होता है, ब्रैकेट टाइप से। तो ये क्या होता है, एक लाइन में शो करना होता है। तो ये दे रखा है, सबसे पहले f(x) दे रखा है ये, और ये प्रूफ ये करना है कि वर्धमान है यानी इंक्रीजिंग है। तो ये देखिए क्या करना है, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है f'(x), x का होता है 1 और 1/x का मैंने बताया था d/dx, वो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। ये फॉर्मूला याद कर लेना। और मैंने पिछली वीडियो में, जो मेरी पहली वीडियो जो 5th चैप्टर 5 से है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें समझा दिया था मैंने। तो इसका 1/x का हो जाएगा -1/x² हो जाएगा। इससे इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी है। अब क्या करना है, अब -1 से लेके 1 तक अब आपको करना है, ये असंयुक्त अंतराल है यानी क्लोज इंटरवल है। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, -1 और +1, यहाँ पे -∞ लेनी है और ये +∞ लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके देखिए 3 अंतराल बनना है। एक अंतराल ये रहा, दूसरा अंतराल ये रहा, तीसरा अंतराल ये रहा। तब लिख लेना अंतराल, सभी पे चेक करना है आपको। एक तो -∞, -∞, -1 और दूसरा -1, 1 पर, और तीसरा 1, पर, 1, पर। चेक करोगे x की वैल्यू क्या लेना चाहोगे यहाँ से, -1 के बाद -2, -3, माइनस में लेकर आने इन्फिनिटी तक। तो आप कुछ भी ले लो, -2 ले रहा हूँ, इसके बीच में लेनी है x की वैल्यू। माना x बराबर के -2 किस में रखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में रखते हैं। f'(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, f'(x) की वैल्यू हो जाएगी, आप -2 ले रहे हो तो 1 तो चल रहा है, -1/-2 का स्क्वायर प्लस के 4 हो जाएगा, यानी 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, यानी 4 का डिवाइड 1 में दोगे तो यानी 1 का चौथाई 0. यानी 25 पैसे कहते नहीं, 1 का चौथाई पार्ट कितना होता है, 0.25 होता है। 1 में से 0.25 घटाओगे तो 0.75 बचेगा, यानी ये भी पॉजिटिव है। अतः लिख लेना, अतः -∞, -1 पर वर्धमान है। अतः -∞, -1 पर फंक्शन कैसा वर्धमान है, वर्धमान है। इस पर भी चेक कर लीजिए आप इसी तरीके से। x बराबर क्या लेना चाहोगे, 1 और -1/2 के बीच में क्या आता है, 0 आता है, और 0 ले लो, कोई टेंशन नहीं है। 0 लेने पर 0 ले लोगे तो f'(x) इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 0 का डिवाइड इसमें करोगे, 1 में करोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा यानी अनंत होगा। कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी लिख लो या 0 लिख लो, यहाँ पे मिल तो बन ही रहा है आपको। ये भी क्या पॉजिटिव है। अतः -1,1 पर फलन जो फंक्शन है आपका वर्धमान है। अब आपको ये वाला चेक करना है, ये वाला इंटरवल चेक करना है 1,∞ पे। 1,∞ के बीच में कौन आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 काफ़ी वैल्यू आती है, 2, 3, 4। तो x बराबर कितना लेना चाहोगे, 2 ले लो, 2 पर। इसमें पुट करना है f'(x) पे पुट करोगे तो 1 -1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, 2 ले लो, 2 का स्क्वायर 4, 1/4। तो 1/4 को क्या लिखते हैं, 0.25 लिखते हैं, यानी 4 में 1 का भाग दोगे तो इसको माइनस करोगे तो 0.75, यानी ये भी वैल्यू किससे 0 से बड़ी है। अतः ये भी लिख दोगे। अतः 1,∞ पर फलन वर्धमान है। तो पूरी कंडीशन में फलन वर्धमान प्रूफ करना था, यानी इंक्रीजिंग प्रूफ करना था, फलन वर्धमान है। ये कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको क्वेश्चन नंबर 16 सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) दे रखा है log sin x 0,π/2 में तो वर्धमान है और π/2, π में ह्रासमान है। तो क्या करोगे, f(x) की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे f'(x) निकालोगे, f' यानी डिफरेंशिएशन करोगे log x, ये x का क्या होता है 1/x, यानी ये वाला x उसने दिया। sin x का द्वारा करोगे तो cos x होता है, cos अपॉन साइन होता है cot x, तो cot x हो गया आपका cot x। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब क्या करोगे, अब 0,π/2 पर चेक करोगे, 0,π/2 ये ओपन इंटरवल है पर। x की वैल्यू क्या लेना चाहोगे, x की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, 0, 30 डिग्री 35, यानी 0 से लेके 90 डिग्री, 0 से π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। अभी देखिए क्वाड्रेंट आपने पढ़े होंगे तो 10th क्लास में, ये 0 से लेके 90 डिग्री, π/2 कुछ भी वैल्यू लोगे। कॉट की वैल्यू हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 यहाँ पे लिख दोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ 0,π/2 में cot x प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। अतः
पॉजिटिव रहता है तो क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो 0 से बड़ी होगी। अतः एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, तब लिख दोगे 0,π/2 पर फलन वर्धमान है। आप कुछ भी वैल्यू लेके पुट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री ले लेना, 60 डिग्री ले लेना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपकी टेबल बनी रहती है 0 से लेके 90 डिग्री, कॉट की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। अब सेकंड चेक कर लेते हैं π/2 से, यानी 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री। π/2 का मतलब 90 डिग्री और पाई का मतलब 180 डिग्री। अब ये देखिए सेकंड पार्ट था इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। इसका सेकंड पार्ट था π/2 से लेके, यानी 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री में है। ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, यानी π/2 से लेके पाई, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। ये तो सभी को पता है। सेकंड क्वाड्रेंट में लिख लेना, ये है यहाँ कॉट एक्स द्वितीय चतुर्थांश में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में हमेशा नेगेटिव रहता है, नेगेटिव रहता है। इसलिए π/2, पाई में फलन ह्रासमान रहेगा, ह्रासमान होगा। आपका क्वेश्चन नंबर है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू लॉग मोड ऑफ में कॉस एक्स दे रखा है। मोड ऑफ का मतलब मोड ऑफ हटाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव ही निकालते हैं, याद रख लेना इस चीज़ से। 0,π/2 में वर्धमान है और 3π/2, 2π में ह्रासमान है। ये देखिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आपको दे रखा है एफ एक्स दे रखा है, तो एफ एक्स दे रखा है, लॉग मोड ऑफ में कॉस एक्स दे रखा है। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ एक्स का होगा, लॉग एक्स का होता है ये पूरा एक्स है तो 1/x, मोड ऑफ में कॉस एक्स आ जाएगा। मोड ऑफ में कॉस एक्स का द्वारा करोगे तो होता है मोड ऑफ में साइन एक्स हो जाएगा। मोड ऑफ में दे रखा है इसलिए। और ये देखिए यही मोड ऑफ में, यही मोड ऑफ में, तो ये देखिए साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, माइनस में साइन अपॉन कॉस होता है 10x हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू, ये देखिए मोड ऑफ हटाओगे तो मोड ऑफ हटाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, याद रख लेना। मोड ऑफ हटाओगे तो मोड ऑफ हटाते हैं तो माइनस की चीज़ हमेशा पॉजिटिव में हो जाती है और पॉजिटिव की हमेशा पॉजिटिव में ही रहती है। मोड ऑफ हटाने की एक ही कंडीशन होती है, मोड ऑफ हटाओ, माइनस है तो उसे पॉजिटिव कर दो, 10x आ गया। अब वो कह रहा है 0,π/2 में, 0,π/2 में, 0,π/2 में, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री में, 0 से लेकर 90 डिग्री में क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और 10x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। में ये है यहाँ 10x प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसलिए एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, हमेशा वैल्यू 0 से बड़ी होती है। अतः लिख देना, अतः 0,π/2 में फलन कैसा है, वर्धमान है, फलन वर्धमान है। अब चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट थी, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट आ गई थी। अब इक्वेशन सेकंड 3π/2, 2π। ये देखिए 3π/2 का मतलब क्या होता है, 3π का मतलब 180/2 और 2π का मतलब होता है 180। 180 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 360 हो जाता है, 360 डिग्री। अब ये देखिए 2 से काटोगे तो 90 बार, 9 8 9 27, यानी 270 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये देखिए आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे तो ये देखिए 90 से 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और यहाँ पे चलता है 270 से 360, 270 से 360 डिग्री चलता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी 3π/2, 2π किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसकी ये वैल्यू होती है 270 और इसकी वैल्यू होती है 360, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ये। तथा यहाँ पे चेक करोगे तो 3π/2, 2π जो कि चतुर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो कि चतुर्थ
चतुर्थांश में है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ चौथे चतुर्थांश में 10x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। यहाँ 10x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी रहती है 0 से। 10x क्या था, एफ डैश एक्स था। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू छोटी है 0 से, तो ये क्या है, ह्रासमान है। 3π/2, 2π पे फलन ह्रासमान है, यानी डिक्रीज है, डिक्रीजिंग है। ये प्रूफ करना था आपको। आपको क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर में दिया गया फलन एफ एक्स एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 वर्धमान है, यानी इंक्रीजिंग है। तो ये देखिए डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा, और प्लस इसका 3 एकम 3 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। 3 कॉमन ले लोगे तो x² दिखाई देगा, और माइनस के 3 दूनी 6x और प्लस के 1। अब इसके फैक्टर कर लोगे, यहाँ पे इसके फैक्टर जैसे ही कर लोगे आप, तो जैसे मान के चलो 3 तो है ही है। अब 1 के फैक्टर करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 एकम 1 और 1 2 होता है, x² माइनस x और माइनस x प्लस के 1, या a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। या और भी कॉमन ले लो, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा, ठीक है, और माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखोगे 3x माइनस 1, और यहाँ से क्या बचा, x माइनस 1, तो यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब रियल नंबर आर, एक रियल नंबर दे रखा था, रियल नंबर, तो रियल नंबर की जगह आर एक रियल नंबर था, आर की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, माइनस में पुट कर दो, प्लस में पुट कर दो, यहाँ पे होल स्क्वायर सभी को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो जो कि ये वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, आर बराबर की कुछ भी ले सकते हो, -1 ले लो, आर बराबर के -1, 0, 1, 2, 3, 1/2, 3/2 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, -2 कुछ भी ले सकते हो इसमें। तो यहाँ समीकरण 1 में x बराबर के रियल नंबर से ये इंटरवल का काम करता है एक तरीके से। तो x बराबर क्या लेना चाहोगे, कुछ भी ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 1 रखने पर, या 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 0, यहाँ पे ऐसा करो 1/2 कुछ भी ले लोगे, 0 मत लेना, ठीक है, 1 मत लेना, 1 से 1 0 हो जाएगा। आप 0 ले लो यहाँ पे, 0 रखने पर, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3, यहाँ पे 0 ले रहे हो तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, यानी 3 एकम 3 ही रहेगा, जो कि पॉजिटिव है, यानी ये बड़ा है आपका, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो फलन कैसा है, आपको प्रूफ करना था कि फलन वर्धमान है, इंक्रीज है, अतः फलन वर्धमान है। या ये चीज़ लिख सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर वर्ग होने के कारण यह ऋणात्मक वैल्यू को भी प्लस कर देता है, जो कि 0 से, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, इसलिए अतः फलन वर्धमान है, यानी इंक्रीजिंग है, ठीक है। इसमें अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर की दे रखा है x² इंटू e की पावर -x वर्धमान है। तो ये देखिए y बराबर के x² इंटू e की पावर -x, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, इसका y का हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड से करोगे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट से कुछ नहीं कहना, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो e की पावर x का e की पावर x से होता है, -x का द्वारा करोगे तो -1 मिलता है, फिर प्लस, सेकंड से कुछ नहीं कहना आपको, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो उसका होगा 2x। ये देखिए अब आगे करोगे -x² e की पावर -x से नीचे ले जाओगे तो e की पावर +x हो जाएगी, और +2x और e की पावर नीचे प्लस की x हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे आपका dy/dx इक्वल टू e की पावर x, पहले प्लस की वैल्यू लिख लो, आगे पीछे लिख सकते हो, ये पीछे माइनस की वैल्यू लिख लोगे, या कॉमन भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, बस इतना सा लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि किस पे, अब इसका अंतराल एक तरीके से अंतराल में वर्धमान है, किस अंतराल में, इस अंतराल में, इस अंतराल में, इस अंतराल में, या इस अंतराल में। तो आप अंतराल में, या फिर ऐसा कर सकते हो, आपको 5 स्टेप बताए थे वो स्टेप कर सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे,
अब एफ डैश एक्स बराबर की यानी डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर रखने पर dy ओवर डी एक्स बराबर की जीरो रखने पर जीरो रखोगे तो आप तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर x इक्वल टू जीरो, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है उधर मल्टीप्लाई करेगा जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। माइनस का एक्स स्क्वायर उधर किसका हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको 19 क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी है कि वर्धमान है। वर्धमान का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है जीरो से बड़ी होना, जीरो से बड़ी होना। एक वैल्यू तो ये आ गई 2 और एक वैल्यू यहाँ पे जीरो ले लोगे इसीलिए, क्योंकि वर्धमान की बात कर रहा था। तो इसके बीच में एक लाइन क्या बनेगी, जीरो से लेके ये यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी और ये 2 आ जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 ले रहे हो और वर्धमान की बात कर रहा था। एफ डैश एक्स की वैल्यू पहले से बोल रहा है कि वर्धमान है, तो वर्धमान की कंडीशन में आपको जीरो लेनी है। तो आपको ये लाइन खींच देनी है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आता है प्लस के इन्फिनिटी आता है। ये देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक एक अंतराल ये दे रखा है, इसमें देखिए चेक कीजिए ये नहीं है हमारा, जीरो से लेके 2 तक, जीरो से लेके 2 तक ये आपका है, लेकिन इसमें एक और आपके पास यही है, जीरो से लेके 2 तक एक अंतराल ये दे रखा है, 2 से लेके इन्फिनिटी का, 2 से लेके इन्फिनिटी का एक ये दे रखा है। यहाँ पे ये देखिए एक अंतराल 2 से इन्फिनिटी तक दे रखा है। आप चेक कर सकते हो तीनों पे इक्वेशन फर्स्ट में, तो डी ओवर डी एक्स इसमें से जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक तो -1 -2 -3 कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, और जीरो से लेके 2 तक इसमें एक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और 2 से लेके इन्फिनिटी तक 3 4 5 6 कुछ भी पुट कर सकते हो। इस पर चेक कर लेता हूँ, इस वाले अंतराल पे माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी कॉमा एक पर चेक कर ले रहा हूँ, तो माइनस से यहाँ पे ये देखिए ये जीरो है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी और जीरो के बीच में क्या आता है -1 -2, -1 पे पुट कर ले रहा हूँ, -1 का स्क्वायर कितना होगा +1 होगा, और यहाँ पे -1 तो 2 एकम 2, ये देखिए यहाँ पे यदि -1 रख देते हो एक्स बराबर के -2 ले लेते हो, इसके बीच में माइनस के 1 ले लेते हो तो माइनस के 2 हो जाएगा, ये माइनस के 2 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर +1 होता है 1 ही रहेगा, और e की पावर आप ले रहे हो -1 ले रहे हो, तो 2 में से -2 में से 1 जाएगा तो माइनस की वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इस पर तो नेगेटिव आ रही है। वर्धमान लेना, वर्धमान का मतलब ये पॉजिटिव होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस पर चेक कर ले रहे हैं 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में कौन आता है, 1 आता है। अभी देखिए मैं 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे 0,2 के बीच में चेक कर ले रहा हूँ, एक्स बराबर के 1 ले रहा हूँ, 1 लूँगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा ये, और 1 लूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा अपॉन e की पावर 1, 2 में से 1 गया तो कितना होता है 1, e की पावर 1 की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, तो आपका 0 से 2 के बीच में ही आ रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा 0 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है। आपका वर्धमान रहेगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। और यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे 2 से लेकर इन्फिनिटी में क्या वैल्यू ले सकते हो, 3 4 5 6 ज़्यादा ले सकते हो, 3 ले लोगे ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 में से आप 3 दूनी 6 घटाओ तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, 2 से इन्फिनिटी में, तो 2 से इन्फिनिटी में एक्स बराबर कितना लोगे, 3 ले लोगे, क्योंकि 2 और इन्फिनिटी के बीच में 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना, तो एक्स की जगह 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और -3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे अपॉन e की पावर 3। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, 9 में से 3 घटाओगे तो -3 e की पावर 3 आ रही है, नेगेटिव वैल्यू है। ये नेगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी होती है, हमें तो बड़ी वैल्यू चाहिए थी जो 0 से बड़ी हो, यानी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा।